रीवा में शासन के दावों के विपरीत भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग और कॉलोनियों का बेखौफ होकर धड़ल्ले से निर्माण कराया जा रहा है। एक ऐसे ही अवैध कॉलोनी के निर्माण के दौरान एक साधु बाबा के दरवाजे पर भूमाफियाओं ने दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन जब साधु को कहीं इंसाफ नहीं मिला तो वह आज कलेक्ट्रेट के सामने ही आमरण अनशन पर बैठ गया। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आमरण अनशन पर परिवार के साथ बैठे रविशंकर शुक्ला ने बताया कि उनका मकान चिरौला से सटे महाजन टोला में पुश्तैनी बना हुआ है। पीड़ित के अनुसार जिस भूमि में आम रास्ता है वह भोला प्रसाद के नाम दर्ज है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए कई वर्षों पहले छोड़ा गया था। लेकिन आरोप है कि कुछ दिन पूर्व ही यहां भूमाफियाओं ने वहां प्लॉटिंग शुरू कर दी और उसके घर के दरवाजे पर ही दीवार खड़ी कर दी है। हालांकि फरियादी के द्वारा इस मामले की शिकायत नगर निगम कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित एसडीएम कार्यालय में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एसपी साहब से मिला, तहसीलदार से मिला, कलेक्टर साहब से मिला, बिछिया थाना मिला। मैं मार्च से परेशान हूँ। मैं प्रयागराज में कुंभ लगाता हूँ, हम यहाँ रहते नहीं, हमारे लड़के बच्चे रहते हैं। यहाँ पर हमारे बगल में यादव जी का है जमीन है, हमारी जमीन वहां से लगी है और उसी के बगल से रोड गई है पीछे प्लाटिंग के लिए। जब प्लाटिंग हो रही थी तो वहां पर रोड अभी भी शासन के द्वारा दर्शाई गई, तो उस रोड से सभी लोग निकल सकते हैं। अब वहां पर मेरी जो जमीन है, जमीन में मेरा गेट लगा है। वो गेट में उन्होंने क्या किया कि जब हम नगर निगम को 6 अप्रैल को हमने जब अवैध प्लाटिंग के लिए वहां पर शिकायत दर्ज किया, उसके बाद वो लोग पीछे पड़ गए। जन सुनवाई के बाद उन्होंने तो बिल्कुल मेरे घर के बगल में मेरे दीवार घर दरवाजे में पूरा दीवार खड़ा कर दिया 9 इंची का। उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलने नहीं देंगे और जान से मार डालेंगे। जान से मारने की धमकी देने के बाद हमने वीडियो प्रकाशित किया। अब वीडियो दिखाने के लिए हमने कलेक्टर्स को भी एक विज्ञापन दिया है मंगलवार को, और हमने कहा कि हम तो यज्ञ कराते हैं और हमारा माघ मेला में कुंभ लगता है, हम यहाँ तो रहते नहीं है और हम कामाख्या में चले जाते हैं। हमारा परिवार छोटा सा यहाँ रहता है, एक शुक्ला परिवार हो, लेकिन वो यादव लोग क्या कहते हैं कि तुझे तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सीएम हो, जहां तुझे जाना हो जा, जो मेरा उखाड़ना उखाड़, और जहां तक तेरी क्षमता हो वहां तक तू जा सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें प्रदीप दुबे जो प्रॉपर्टी भू माफिया बने हैं, और शुभम दुबे और वीरेंद्र यादव और धीरी यादव, उनके सभी परिवार लोग हमें मानसिक तनाव दिए हैं, मानसिक टेंशन दे के हमारे परिवार को परेशान कर डाले। प्लाटिंग महाजन टोला में बरम बाबा धाम के बगल से जो रोड गई है उसके पीछे अवैध प्लाटिंग भी बनाई गई। इस पर कार्रवाई की प्रशासन ने? प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन लोग नगर निगम गई थी, लौट आई। यहाँ तक उन लोगों ने मुझे इतना मानसिक तनाव दिया है, तब मैं यहाँ धरना बैठा हूँ। कोई इंसान इतने बड़े गर्मी में यहाँ बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मोहन सरकार हमारे यहाँ जीजा है। अरे सरकार अगर किसी की भी हो तो वो तो सबके लिए है ना। क्या मोहन सरकार हमारी नहीं है? मोहन सरकार हमारी नहीं है, राजेश शुक्ला हमारे नहीं है, मंत्री मिनिस्टर हमारी नहीं है, सरकार हमारी नहीं है। लेकिन अगर ये बात उठ रही है कि मोहन सरकार अगर मोहन यादव वर्ग के है तो ऐसा ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ अगर मोहन यादव अगर यादव लोगों के जीजा है तो ये नहीं मान होगा, ये मान होगा सर्व नागरिक के लिए जी हुए संपूर्ण के लिए मुख्यमंत्री है बनाए गए। भूमाफिया कह रहा है आपसे कि हमारे जीजा है जो भी है। भूमाफिया कहते हैं, ये बताइए कि ये इनके पास क्या अनुमति है प्लाटिंग करने की? क्या रेरा की अनुमति? उनके पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं है, न प्लाटिंग की, न डाइवर्सन की, न रेरा की, किसी प्रकार की उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। और जो रोड बनाए भी है वो भी उनके नाम पे रोड दर्शाई नहीं गई है। क्या नाम आपका? रविशंकर शुक्ला, संत कालका दास जी महाराज।
आरोप है कि भूमाफिया शासन के सारे नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन फरियादी का आवेदन कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। फिलहाल आज इस बात से नाराज रविशंकर शुक्ला परिवार के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि अनशन की जानकारी मिलते पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। फरियादी का कहना है कि अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे लोगों ने सार्वजनिक रास्ते को ही बंद कर दिया है और इसके घर के दरवाजे पर दीवार खड़ी कर रास्ते को ही पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसका कहना है कि यदि इस मामले में अब कार्रवाई नहीं हुई तो वह पूरे परिवार के साथ यहीं पर जान दे देगा। फिलहाल इस बात को लेकर अब प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक साधु आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तो ये कहना है कि उनकी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है? कल डाक के माध्यम से एक आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री रविशंकर शुक्ला जी हैं, उनके द्वारा यह आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनकी भूमि पर कुछ अवैध कॉलोनाइजर्स या जो प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण करते हुए उनका जो रास्ता है वो बाधित किया जा रहा है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पटवारी से भी जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री रविशंकर शुक्ला जी का जो मुख्य मार्ग है वो मुख्य रोड से लगा हुआ और आवागमन किसी प्रकार का बाधित नहीं है। और उनके मकान के जो पीछे उन्होंने अपना एक खाली भूमि जो पड़ी थी पूर्व में, जो यादवों की है, निजी स्वत्व की भूमियां हैं, वहां उन्होंने अपना एक गेट बना करके रखा था। और अब जो भूमि स्वामी हैं उनके द्वारा अपनी भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जैसा कि पटवारी द्वारा बताया गया है। और इस संबंध में इनके द्वारा 13 मई को मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर के एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा जो नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी हैं उनको यह आवेदन पत्र फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड करके अवगत कराया गया था कि अगर बिना भवन अनुज्ञा कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो प्रथम दृष्टया उसकी जांच करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दें और भवन अनुज्ञा या सक्षम अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्माण कार्य हो। बाकी अभी राजस्व के स्तर से यदि आप पूछेंगे तो वो अपने निजी स्वत्व की भूमियों पर यादवों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।